हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम एक नए बायोमोलिक्यूल की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है लिपिड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लिपिड की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम फैटी एसिड का एक जनरल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड साथ ही में द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज मीन बाय लिपिड। तो उसका पहला पॉइंट यह रहेगा, द लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड लिपोस मीनिंग फैट। और अगर लिपिड की डेफिनेशन हम देखेंगे तो वो रहेगी, लिपिड इज डिफाइंड एज द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड insoluble in water and soluble in organic solvent like chloroform, ether, benzene, alcohol, etc. तो एक्चुअली लिपिड एक ऐसे कंपाउंड है या फिर एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फैट, अगर उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा जाए तो वो वाटर में इनसॉल्युबल है, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अल्कोहल या फिर ईथर, इन सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो सकता है। अगर उसके फॉर्मेशन के बारे में देखा जाए या फिर उसके कंपोजिशन के बारे में देखा जाए तो लिपिड में हमें कार्बन अवेलेबल दिखता है, उसके बाद हाइड्रोजन अवेलेबल दिखता है, ऑक्सीजन अवेलेबल दिखता है। तो बेसिकली ये जो तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सभी बायोमोलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं या फिर कम या फिर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं या फिर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं कि जो लिपिड को डिफरेंशिएट करते हैं बाकी सारे बायोमोलिक्यूल से, तो वो रहेगा हमारा फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजीनियस बेस। और अगर लिपिड के हम एग्जांपल देखेंगे तो वो रहेंगे फैट, वैक्सेस एंड ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो एक्चुअली लिपिड को हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड एंड लास्ट रहेगा हमारा मिसेलेनियस लिपिड। अगर सिंपल लिपिड का हम उसको और गहराई से देखेंगे तो सिंपल लिपिड भी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि फैट्स, जिसमें मेजॉरिटी में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मौजूद रहता है और फैट का एग्जांपल है लिनोलेइक एसिड। वैसे ही जो उसका सेकंड सब कैटेगरी है वो रहेगा वैक्स, जिसमें हमें फैटी एसिड प्लस सिटिल अल्कोहल हमें प्राप्त होगा या फिर उसमें मौजूद होगा। अगर वैक्स के एग्जांपल देखेंगे तो वो रहेगा कोलेस्ट्रॉल पाल्मिटेट। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिस लिपिड की, वो है कंपाउंड लिपिड। तो कंपाउंड लिपिड के भी हम सब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो रहेगा सबसे पहला फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ अदर ग्रुप। तो एक्चुअली कंपाउंड लिपिड में हमें फैटी एसिड दिखाई देता है, अल्कोहल दिखाई देता है, जैसे कि हमें सिंपल लिपिड में दिखाई देता है, पर कंपाउंड लिपिड में एक अदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहता है, जिसके वजह से उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर कंपाउंड हो जाता है, उसकी बॉन्डिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर देखा जाए फॉस्फोलिपिड में तो वो अदर ग्रुप रहेगा फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल हम देखेंगे तो वो रहेगी लेक्टिन, सिफेलिन, प्लाज्मोजेन एंड स्प्लिंगिनोमाइलिन्स। उसके बाद जो सेकेंड सब कैटेगरी है जिसका नाम है ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड में हमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ अदर ग्रुप्स और उसके एग्जांपल है सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। उसके बाद जो थर्ड है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन के एग्जांपल रहेंगे HDL, जिस LDL एंड VLDL। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में या फिर ब्रीफली डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड के एग्जांपल है इओस्कोनाइट्स, स्टिरॉल्स, अल्कोहल एंड कीटोन बॉडीज। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में, जिसका नाम है मिसेलेनियस लिपिड और उसके एग्जांपल है स्क्वालिन एंड कैरोटिनॉइड्स। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा सिंपल लिपिड का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। उसका पहला पॉइंट रहेगा, दिस आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल, दे आर ऑफ 2 टाइप्स।
जो सबसे पहला है फैट, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, तो फैट्स में एक्चुअली उसको हम ट्राइएसिल ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। दिस कंपाउंड इंक्लूड ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल आर कॉल्ड एज ए न्यूट्रल एसिड। उसके बाद जो सेकेंड सब कैटेगरी है सिंपल लिपिड्स का, जो है वैक्सेस, और उसका पहला पॉइंट रहेगा दिस कंपाउंड इंक्लूडिंग ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल आर कॉल्ड एज एन वैक्सेस, और उसके एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल पैल्मिटेट। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की, जिसका नाम है कंपाउंड लिपिड, तो उसका पहला पॉइंट ये रहेगा द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल in combination with other group is called as a compound alcohol. They are sub-classified as follows. तो compound lipid के भी क्लासिफिकेशन या फिर सब कैटेगराइजेशन हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहला है फॉस्फोलिपिड, जिसका पहला पॉइंट रहेगा द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल containing esterified phosphoric acid and a nitrogen base are called as a phospholipid. It is derived from a phosphodietic acid. It is present in heart, pancreas, liver and brain. तो एक्चुअली जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, तो कंपाउंड लिपिड में एक्चुअली फैटी एसिड, अल्कोहल एंड अदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहता है। तो उसी फंक्शनल ग्रुप के बेसिस से ही हम उसको सब कैटेगराइज करते हैं या फिर सब क्लासिफाई करते हैं। सो फॉस्फोलिपिड के भी हमें सब क्लासिफिकेशन दिखाई देते हैं। तो पहला है सिफेलिन्स, उसका पहला पॉइंट रहेगा द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल containing phosphoric acid and colamine as a nitrogenous base is known as a cephalin. तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, फैटी एसिड प्रेजेंट रहेगा, ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहेगा और नाइट्रोजन बेस के जगह पे कोलामाइन रहेगा। तो एक्चुअली कोलामाइन भी एक नाइट्रोजन बेस है और यही कोलामाइन सिफेलिन को पूरा डिफरेंशिएट करता है उन्हीं फॉस्फोलिपिड के कैटेगरी में। यह उसका पूरा डायग्राम है या फिर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद उसके फंक्शन देखेंगे, इट हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, इट एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप टू सर्टेन एंजाइम। उसके बाद जो सेकेंड फॉस्फोलिपिड है जिसका नाम है लेक्टिन, तो लेक्टिन को हम फॉस्फोडाइएटिल कोलिन भी बोल सकते हैं। द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल containing esterified phosphoric acid and choline as a nitrogenous base is called as a lectin. They contain saturated fatty acid at alpha position and unsaturated fatty acid at beta position. They exist as both alpha and beta form. अगर लेक्टिन के एग्जाम्पल हम देखेंगे तो वो रहेगा पाल्मिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, और यह रहेगा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो लेक्टिन को हम फॉस्फोडाइएटिल कोलिन भी बोल सकते हैं। अगर फॉस्फोडाइएटिल कंपैरिजन में देखा जाए लेक्टिन से तो वो लगभग सेम ही है, पर जो नाइट्रोजनस बेस है लेक्टिन में एक्चुअली कोलिन का मौजूदा प्रेजेंस है एंड लेक्टिन में कोलामाइन एज अ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं लेक्टिन का फंक्शन, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड इन द जीआईटी। दे कैन कीप कोलेस्ट्रॉल एंड ईस्टर इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म। कोलिन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन विच हेल्प्स इन नर्व ट्रांसमिशन। पाल्मिटिल लेक्टिन एक्ट एज ए सरफेस एक्टिव एजेंट। तो ये सारे फंक्शन है हमारे लेक्टिन के। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्लाज्मोजेन, तो उसका पहला पॉइंट रहेगा द कंपाउंड लिपिड विच कंटेन फैटी एल्डिहाइड इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन along with glycerol with the help of enol linkages is called as a plasmogen. तो एक्चुअली प्लाज्मोजेन में फैटी एसिड की जगह फैटी एल्डिहाइड प्रेजेंट रहते हैं और यह है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट सब कैटेगरी है स्प्लिंगिनोमाइलिन, तो स्प्लिंगिनोमाइलिन को हम स्प्लिंगिनोलिपिड भी बोल सकते हैं। उसका पहला पॉइंट यह रहेगा
दिस कंपाउंड कंटेन स्प्लिंगिनोसाइन, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन। स्प्लिंगिनोमाइलिन्स डू नॉट कंटेन ग्लिसरॉल। तो एक्चुअली ये पॉइंट आपको जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द कंपाउंड लिपिड डू नॉट प्रेजेंट ग्लिसरॉल। उसका एक ही एग्जांपल है और वो है स्प्लिंगिनोमाइलिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यह है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्प्लिंगिनोमाइलिन का। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड। तो यह है हमारा सेकेंड कैटेगरी, कंपाउंड लिपिड का सेकेंड कैटेगरी ग्लाइकोलिपिड, जिसको हम गैलेक्टोलिपिड भी बोल सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स लिपिड कंटेनिंग ऑल अमाइनो अल्कोहल लिंक्ड विथ अमाइड ग्रुप टू फैटी एसिड एंड टू कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एज glycolipid. They are further classified as cerebroside and ganglioside. तो जो कंपाउंड लिपिड में अदर ग्रुप मौजूद रहता है, तो ग्लाइकोलिपिड में वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। तो सेरेब्रोसाइड में हमें स्प्लिंगिनोसिन, फैटी एसिड, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज ये कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं, या फिर ये कंपाउंड का ही फॉर्मेशन सेरेब्रोसाइड का होता है। गैंग्लियोसाइड का अगर देखेंगे, उसमें सेरीमाइड नाम का कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। जो एक्चुअली सेरीमाइड का कंपोजिशन होता है स्प्लिंगिनोसाइन, फैटी एसिड along with ceramide. It also contain glucose, galactose and N-acetyl galactosamine and sialic acid. तो गैंग्लियोसाइड में एक्चुअली सेरीमाइड मौजूद रहता है। सेरीमाइड में स्प्लिंगिनोसाइन एंड फैटी एसिड का कंपोजिशन रहता है, और इसी सेरीमाइड के साथ हमें ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज, एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन या फिर सियालिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है और सबसे लास्ट वाला सब क्लासिफिकेशन रहेगा कंपाउंड लिपिड का, जो कि है लिपोप्रोटीन, जिसका पहला पॉइंट है द मल्टी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन आर कॉल्ड एज एन लिपोप्रोटीन। The lipid content of lipoprotein is esterified cholesterol and phospholipid. It is subclassified as VLDL. It means low density lipoprotein. LDL का मतलब होता है low density lipoprotein. HDL है high density lipoprotein and सबसे लास्ट वाला है IDL, जिसका फुल फॉर्म है intermediate density lipoprotein। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में, जो कि है डिराइव्ड लिपिड। तो डिराइव्ड लिपिड का सबसे फेमस या फिर सबसे पॉपुलर एग्जांपल है स्टीरॉयड। उसका पहला पॉइंट है कंपाउंड कंटेनिंग 1,2 साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफिन एंथ्रीन न्यूक्लियस is called as a steroid. Steroid having OH group is called as a sterols. और उसके एग्जांपल रहेंगे विटामिन डी एंड कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फंक्शन ऑफ लिपिड, तो उसका पहला फंक्शन है लिपिड फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल, माइलिन शीथ एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ आयरन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. It helps in blood clotting. Lipid present in membrane possess the self-seal property to maintain the structure. It forms the tight blood-brain barrier and protects the brain. तो एक्चुअली जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो कि आपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो लिपिड उसका सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है. द लिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द ब्रेन. सेरेब्रोसाइड हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट. तो जो भी इंटरसेल्युलर या फिर दो सेलों के बीच में जो कॉन्टैक्ट रहता है या फिर जो कम्युनिकेशन रहता है, वो लिपिड के थ्रू ही होता है. उसके बाद नेक्स्ट है इट एक्ट एज एन एंटीजन. Ganglioside act as a receptor for bacterial toxins. Lipid protects the internal organs, serves as an insulating material, gives shape and gives the proper body shape to the body. It serves as a vehicle for fat soluble vitamin जैसे कि A, D, E and K. उसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा फैटी एसिड, जिसका पहला पॉइंट है फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स. दे आर मोनोमरिक यूनिट ऑफ
लिपिड। तो बेसिकली फैटी एसिड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो कंपाउंड है वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोकार्बन साइड चेन अटैच रहते हैं। और लिपिड का जो मोनोमरिक यूनिट है वो फैटी एसिड है। अगर लिपिड को हम प्रोटीन के साथ कंपेयर करें तो जो अमाइनो एसिड है जो कि मोनोमरिक यूनिट है प्रोटीन के, मतलब जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ बाइंड होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेजेस तब जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही जब बहुत सारे फैटी एसिड एक साथ आके बाइंड होते हैं तो हमें लिपिड का फॉर्मेशन दिखाई देता है। नेचुरल फैट कंटेन स्ट्रेट चेन फैटी एसिड containing an even number of carbon atom. Depending upon the carbon-carbon double bond, the fatty acid can be classified as follows. अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, और अगर फैटी एसिड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस रहेगा तो हम उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देता है, these are the straight chain saturated hydrocarbon belonging to acetic acid series. They have general formula CnH2n plus 1 C double bond OOH। तो ये रहेगा फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड डिपेंड्स अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट। The fatty acid containing less than 10 or 10 carbon atoms are liquid at room temperature। तो ऐसे फैटी एसिड जिसका कार्बन एटम या फिर जिसका कार्बन प्रेजेंस 10 या फिर 10 से नीचे है तो वो सारे फैटी एसिड लिक्विड रहेंगे एट द रूम टेम्परेचर। और अगर वही कार्बन एटम 4 हो या फिर 4 से कम हो तो वो वाटर में मिसिबल रहता है। और अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल देखेंगे तो वो रहेगा स्टेरिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, माइरेस्टिक एसिड, लॉरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड एंड कैप्रिलिक एसिड। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है फैटी एसिड की वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दे कंटेन डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-1 C double bond OOH। तो ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फैटी एसिड कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड, उसका एग्जांपल है ओलिक एसिड। और उसमें 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो हम उसे लिनोलिक एसिड से भी बुला सकते हैं। अगर उसमें 3 डबल बॉन्ड है तो वो लिनोलेइक एसिड हो सकता है, और अगर उसमें 4 डबल बॉन्ड है तो उसे हम एराकिडोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे उसके ऊपर डबल बॉन्ड बढ़ता जाएगा या फिर बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसेंशियल फैटी एसिड, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EFA भी बोल सकते हैं। उसका पहला पॉइंट है द फैटी एसिड which cannot be synthesized by the body and therefore should be supplied by the diet is known as essential fatty acid. They are chemically unsaturated fatty acid। और उसके एग्जाम्पल है लिनोलेइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड। तो एक्चुअली इसेंशियल फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड रहते हैं जो कि अनसैचुरेटेड रहते हैं, जैसे कि उसमें डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं और वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, पर हम उसे एक्सटर्नल डाइट के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसेंशियल फैटी एसिड के एग्जांपल देखेंगे तो वो रहेगा लिनोलेइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। उसके बाद essential fatty acid are required for membrane structure and formation, transport of cholesterol, formation of lipoprotein and prevention of fatty liver। तो ये है हमारा essential fatty acid के फंक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है नॉन essential fatty acid, the fatty acid which are synthesized by the body and does not require to supply from external sources is known as non-essential fatty acid। अगर non-essential fatty acid के एग्जांपल देखेंगे तो वो रहेगा DHA, डोस्कोहेक्साहोनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड।
तो एक्चुअली जो हमने इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिनेशन देखी, जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकती, उसको हम एक्सटर्नली डाइट के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, उसका ही उल्टा हमें नॉन इसेंशियल फैटी एसिड में लिखना होता है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्मा अस्त्र क्लासेस। थैंक यू।